एक्यूप्रेशर के साथ साथ आहार पर ध्यान देना। दही, छाछ, नींबू, अचार, टमाटर, खट्टी चीज़ें न खाएं। तली हुई चीज़ें भी अवॉइड करें। जितनी भी खट्टी चीज़ें हैं, नींबू का प्रयोग भी कम करें। नींबू बहुत अच्छा होता है सेहत के लिए, लेकिन ज़्यादा दर्द होने पर वो भी नुकसान करता है। ज़्यादा दर्द होने पर खीरा भी ज़्यादा ना खाएं, खीरा भी वायु करता है। ज़्यादा दर्द होने पर लौकी का जूस वैसे फायदा करता है, लेकिन ठंडा होता है, इसलिए उसमें काली मिर्च या सौंठ डाल के लें। लौकी की सब्जी में भी अदरक और काली मिर्च थोड़ी डाल करके लें। ठंडी चीज़ों का परहेज करें, खट्टी चीज़ों का परहेज करें, हल्की चीज़ें खाएं। और यदि संभव हो सके तो सरगवा माने सहजने की फली की सब्जी, वो उपयोगी होती है। मेथी दाने भिगो करके थोड़े ले लें, 2 ग्राम के लगभग मेथी दाने रात को भिगो दी, सुबह ले लें। लहसुन 1 से लेकर के 2-3 कली सुबह खाली पेट खा लीजिए, इससे भी वात रोगों में फायदा होगा। अश्वगंधा चूर्ण 2 से 3 ग्राम सुबह शाम दूध के साथ ले लें, इससे भी कोई भी कमर की प्रॉब्लम हो उसमें फायदा होगा। ये आपको सभी जगह उपलब्ध हो जाती है चीज़ें। फिर आयुर्वेद में कुछ करोड़ों वर्षों से परंपरागत कुछ दवाइयाँ चली आई हैं जो स्पाइन की प्रॉब्लम में विशेष लाभ करती हैं। चंद्र प्रभावटी, त्रयोदशांग गुग्गल। चंद्र प्रभावटी 1 सुबह 1 दोपहर 1 शाम 3 बार ले लें। चंद्र प्रभावटी 1 गोली सुबह दोपहर शाम 3 बार दूध के साथ ले लें या गर्म पानी के साथ ले लें। चंद्र प्रभावटी त्रयोदशांग गुग्गल सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन के लिए, एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के लिए, सिल्फ डिस्क और शैटिका पेन के लिए, कमर के दर्द के लिए विशेष उपयोगी। चंद्र प्रभावटी त्रयोदशांग गुग्गल 1 गोली सुबह दोपहर शाम 3 बार आप ले लें, इससे आपको विशेष लाभ होगा। बहुत ज्यादा दर्द है, दर्द सहा ही नहीं जा रहा है, तो 5 ग्राम एकांग वीर रस, 5 ग्राम महावात विध्वंसन रस, 10 ग्राम उसके अंदर प्रवाल पिष्टी या 10 ग्राम गोदंती भस्म मिला दें प्रवाल पिष्टी की अनुपलब्धता में, 5 ग्राम स्वर्णमाक्षिक भस्म, सबको मिला करके 60 पुड़िया बना दें। और बहुत ज्यादा दर्द हो तो इसमें बृहत वात चिंतामणि भी 1 ग्राम मिलाया जा सकता है। 5 ग्राम एकांग वीर रस, 5 ग्राम महावात विध्वंसन रस, 10 ग्राम गोदंती या प्रवाल पिष्टी, 5 ग्राम स्वर्णमाक्षिक भस्म, 1 ग्राम बृहत वात चिंतामणि, सबको मिलाकर के 60 पुड़िया बना दें। या बहुत कमजोर शरीर है, गर्मी ज्यादा लगती है, तो 60 की बजाय 80 या 90 पुड़िया भी बनाई जा सकती है। सुबह शाम 1-1 पुड़िया शहद, मलाई या गर्म पानी के साथ ले लें। इससे भी मेरुदंड का जो दर्द है उसमें आपको राहत मिलेगी, ठीक हो जाएंगे आप। घरेलू उपचारों में यदि आपको शैटिका पेन है तो अक्सर सभी घरों के अंदर शुभ मानते हैं उसको, पारिजात हार श्रृंगार, उसके फूल और पत्तों का काढ़ा बना करके पी लें आप। पारिजात हार श्रृंगार, उसके 5 से 10 फूल ले लें और 5 या 10 पत्ते ले लें, 1 गिलास पानी में उबालें, जब 1/4 बच जाए तब छान करके पी जाएं। इससे शैटिका पेन, कमर का दर्द, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन भी इससे ठीक हो जाएगा। कुछ घरेलू उपचार, हल्दी मेथी सौंठ का तो हम अक्सर बताते ही हैं सभी रोगों में। जो ऐसे रोग जो वात से संबंधित है, कोई भी दर्द है, कमर में दर्द है, गर्दन में दर्द है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन है, जोड़ों में दर्द है, हल्दी मेथी सौंठ, हल्दी में नेचुरल स्टेरॉइड भी होता है, गूगल में, लहसुन में, इनमें नेचुरल स्टेरॉइड होता है। हल्दी मेथी सौंठ 100-100 ग्राम ले लें, तीनों का पाउडर करके 2-2 ग्राम सुबह शाम गाय के दूध या पानी के साथ ले लें। शिलाजीत तो सभी रोगों में काम आती है। ऐसे रोग जो दर्द से संबंधित हो, स्नायु से संबंधित हो, डायबिटीज हो, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ हो, तो शिलाजीत कमजोर व्यक्तियों के लिए, डायबिटीज के लिए, कफ अस्थमा के लिए और दर्द के लिए बहुत ही अच्छी चीज है। उससे हड्डियां मजबूत भी होती हैं, ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम भी दूर होती है। बहुत से लोगों की हड्डियां कमजोर होने से उनको स्पाइन की प्रॉब्लम हो जाती है। तो आप शिलाजीत 1-1 बूंद सुबह शाम दूध के साथ ले लें, इससे स्पाइन की प्रॉब्लम आपकी अच्छी हो जाएगी। तो ये आयुर्वेदिक उपचार, एक्यूप्रेशर का उपचार, यौगिक उपचार करने से निश्चित रूप से आपकी रीढ़ की हड्डी अच्छी होगी। चिंता करने से वात रोग बढ़ता है, इसलिए चिंता न करें, प्रसन्न रहें, योगाभ्यास करें, हमेशा सीधे बैठें, यूं झुक करके नहीं बैठना। यूं झुके बैठने से स्पाइन में प्रॉब्लम होती है। सीधे बैठें, मेरुदंड सीधा होना चाहिए। चाहे ऑफिस में बैठें आप, चाहे आप ड्राइविंग कर रहे हो, आप पढ़ाई कर रहे हो, जब भी आप बैठे सीधे बैठे, मेरुदंड सीधा ही होना चाहिए। यदि मेरुदंड सीधा होगा तो आपकी स्पाइन में प्रॉब्लम नहीं होगी। मेरुदंड का सीधा होना नितांत आवश्यक है मेरुदंड के आरोग्य के लिए। इसलिए रीढ़ की हड्डी को सदा सीधा रखें, सदा प्रसन्न रहें, संतुलित आहार लें, कोल्ड ड्रिंक आदि जो और फास्ट फूड, तली हुई चीजें, इनसे बचें। संतुलित आहार,
सदा प्रसन्नता, हमेशा खुश रहें। तुम ईश्वर के पुत्र हो, क्यों हताश निराश उदास मायूस? हमेशा खुश रहो, प्रसन्न रहो, कभी जिंदगी में हिम्मत ना हारो, कभी प्रभु को ना बिसारो। प्रतिपल आप यदि प्रसन्न रहते हैं तो निश्चित रूप से आपको मेरुदंड का रोग ही नहीं और भी कोई समस्या होगी ही नहीं। आपकी रीढ़ की हड्डी मजबूत होगी तभी तो ये देश समृद्ध बनेगा, उन्नत बनेगा। आज देश की रीढ़ की हड्डी भी कमजोर पड़ गई है और इंसान की रीढ़ की हड्डी भी कमजोर पड़ गई है। आपकी सुषुम्ना नाड़ी भी स्वस्थ होगी, आपकी रीढ़ की हड्डी भी मजबूत होगी योग के अभ्यास से, और देशवासी स्वस्थ होंगे तब ये समृद्ध और विकसित भारत का निर्माण भी पूरा होगा। आप योग को अपनाएं, इससे आप स्वस्थ बने और इस पूरे देशवासियों को स्वस्थ बनाएं। करोड़ों लोग जो मेरुदंड की व्याधि से, पीड़ा से जूझ रहे हैं, उनको ये योगाभ्यास करने के लिए प्रेरित करें और बेकार के ऑपरेशनों से आप बच पाएंगे, क्योंकि ऑपरेशनों से कई बार इतना भयंकर नुकसान हो जाता है कि आदमी को पैरालिसिस तक हो जाता है। योगाभ्यास से कोई नुकसान नहीं होगा, बस सहज करना, जिस तरह से बताए उसी तरह से करना। मैं समझता हूँ कि निश्चित रूप से आपकी मेरुदंड से संबंधित ये सारी व्याधियाँ मिटेंगी। आप निरामय, प्रसन्न, आनंदित जीवन जिएंगे, जीवन को एक उत्सव की तरह जिएंगे। ध्यान रखें, मेरुदंड से संबंधित समस्याओं में आगे झुकने वाले आसनों की मनाही है। झुककर न बैठें और न ही चलें। सोने की सही विधि को समझकर उसका अनुसरण करें। दही, छाछ, टमाटर, नींबू, अचार व तली चीजों का प्रयोग बंद कर दें। ज्यादा दर्द होने पर खीरे का प्रयोग भी न करें। यदि आप लौकी का जूस पीते हों तो उसमें काली मिर्च व सौंठ जरूर मिलाएं। लौकी की सब्जी में भी अदरक व काली मिर्च का प्रयोग करें। घरेलू उपचार: सहीजन की सब्जी खाएं। 2 ग्राम मेथी दाना रात को भिगोकर सुबह खाएं। साथ ही लहसुन की 2 कलियां खाली पेट सुबह निगलें। अश्वगंधा चूर्ण 2 से 3 ग्राम सुबह शाम दूध के साथ लें। यदि साइटिका से पीड़ित हों तो हार सिंगार के 5 से 10 फूल व 5 से 10 पत्ते 1 गिलास पानी में उबालें। जब चौथाई हिस्सा रह जाए तो उसे पी लें। हल्दी, मेथी व सौंठ को 100-100 ग्राम लेकर तीनों का चूर्ण बनाकर सुबह शाम गाय के दूध या गर्म पानी के साथ लें। दूध में 1 या 2 बूंद शिलाजीत का भी प्रयोग करें। आयुर्वेदिक उपचार: वैद्यकीय परामर्श अनुसार चंद्रप्रभावटी व त्रयोदशांग गुग्गुल की 1-1 गोली दिन में 3 बार दूध या गर्म पानी से लें। यदि दर्द अधिक हो तो एकांग वीर रस 5 ग्राम, महावत विध्वंस रस 10 ग्राम, प्रवाल पिष्टी या गोदंती भस्म 10 ग्राम, स्वर्ण माक्षिक भस्म 5 ग्राम और यदि दर्द असहनीय हो तो 1 ग्राम बृहद चिंतामणि भस्म भी मिलाकर 60 पुड़िया बना लें। शरीर कमजोर हो तो 80 से 90 पुड़िया बनाकर शहद, मलाई या गर्म पानी के साथ सुबह शाम प्रयोग करें।